कंपैटिबिलिटी टेस्ट कैसे करें? कि कंपैटिबिलिटी को चेक कैसे करें। हम्म, कौन से लोग हैं जो नंबर्स कुछ उनके पास होते हैं तो उनकी मैरिज अच्छी चलती है। तो अगर किसी की बॉय के पास डेट ऑफ बर्थ है, गर्ल्स की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी को फिर कैसे टेस्ट करेंगे? हम पूरा पिरामिड बनाते हैं अपने क्वेश्चन का, उसका जो लास्ट आंसर आता है उससे हम जज करते हैं कि ये सही है या नहीं है। यही एक तरीका होता है। अगर किसी का मूलांक 1 है, तो अगर उसकी शादी 2 नंबर वाले से हो गई है या होने वाली है, क्या बेस्ट है? हाँ, बिल्कुल बेस्ट है। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, कहीं पहले से बहुत सारे 2 नंबर तो नहीं भरे पड़े आपके पास। 1 एंड 9 वालों की कैसी रहती शादी? 1 एंड 9 को अगर हम लेते हैं तो 1 एंड 9 बेस्ट कंपैटिबिलिटी फॉर मैरिज। 2 नंबर वाली 2 नंबर से कर सकते? दोनों इमोशनल कर लो, लेकिन दोनों में गट्स नहीं है, दोनों इमोशनल हैं, दोनों एक दूसरे के कंधे पे सिर रख कर रोते रहेंगे। अगर किसी की शादी हो ही नहीं रही है, अब आप कह रहे हो कि जल्दी कर लो लेकिन किसी की हो ही नहीं पा रही, तो वो क्या रेमेडी कर सकते? कि एक प्लांट आता है हार सिंघार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। तो अब हम लोग एक नई सीरीज ला रहे हैं दोस्तों आपके लिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों की ना मैरिज में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बहुत जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं, ग्रे डाइवोर्स हो रहे हैं, साइलेंट डाइवोर्स हो रहे हैं। देखो, डाइवोर्स की भी टर्म्स आ गई हैं, साइलेंट, ग्रे, नॉर्मल डाइवोर्स। और लोग बहुत परेशान हैं अपनी शादी को लेके। अब शादी तो कर लेते हैं लेकिन कंपैटिबिलिटी चेक ही नहीं करते कि भाई जिससे आप शादी करने जा रहे हो, क्या उसके नंबर्स आपके साथ कंपैटिबल हैं। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल फर्ज करो कि आपको साइकिल भी चलानी नहीं आती और BMW गाड़ी खरीद लो, तो भाई BMW खरीदोगे वो तो बहुत फास्ट है और आप बहुत स्लो हो, तो आप BMW ना खरीद के पहले मारुति खरीदो, उस पर हाथ साफ करो, उसको सीखो उतनी स्पीड तक पहुंचने के लिए। तो जैसे हर इंसान पायलट नहीं बन सकता, जेट नहीं उड़ा सकता, ऐसे ही हर इंसान हर नंबर वाले के साथ शादी नहीं कर सकता। तो ये जो सीरीज है पूरी, ये जो पॉडकास्ट होने वाले हैं, ये आपकी मैरिज कंपेटेबिलिटी के ऊपर होंगे कि अगर आपका मूलांक भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर में आता है, तो आपको किस नंबर वालों के साथ शादी करनी है और किस नंबर वालों के साथ नहीं करनी। अगर फिर भी हो गई है, मान लीजिए एक की शादी 8 के साथ हो गई, कहते हैं 1 और 8 एंटी होते, नहीं करना चाहिए, 3 और 6 एंटी होते, नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब मान मत लेना, ना हमारे गेस्ट कहते हैं। तो उसके बाद आप क्या उपाय कर सकते हो, ये पॉडकास्ट में हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो फटाफट सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल ये पॉडकास्ट होने वाले हैं। और साथ में हेडफोन यूज कर लेना, कहीं आसपास आपके लोग देखने लगे ये तो शादी वाले पॉडकास्ट देख रहा है या देख रही है। पेरेंट्स भी देख सकते हैं अगर अपने बच्चे की शादी तय करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम। राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, हमारी लास्ट सीरीज थी, इतना अच्छा प्यार आया तो हमने सोचा आप सीरीज ही बनाते हर चीज की। जैसे आप लोग कहो, जैसे हमारे व्यूवर्स चाहेंगे, मैं वो चीज़ें करती जाऊंगी। और मैं उनसे एक बात और भी कहना चाहती हूँ, जिस भी टॉपिक पे आप लोग मेरे से कुछ भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आने वाली चीजें जो हैं हम उसी टॉपिक पे लेकर आते हैं। हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सही बात। हमें टॉपिक आपकी पसंद के होंगे और हमें तो आपको नॉलेज देनी है। ये बात मैम आपने बहुत अच्छी कही। तो आप लोग बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ये वाला पॉडकास्ट देखना, एंजॉय करना। और आपको लगता है नहीं मैरिज कंपेटेबिलिटी कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जो आप इस पर पूरी सीरीज बनाने चाह रहे हो, तो आप अभी कमेंट सेक्शन में बता देना। हम बिल्कुल भी नहीं ट्राई करना चाहते, जो आप देखना नहीं चाहते वो हम बनाना नहीं चाहते। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 1 और भाग्यांक 1। मतलब अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 1 है, तो अगर आपका साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 है, तो आपकी शादी के लिए बेस्ट कंपैटिबल नंबर क्या होगा। अगर वैसे बहुत कम लोगों का 1-1 होता है, हो सकता है किसी का 1-2 हो, 1-3 हो, 1-8 हो, 1-9 हो, 1-6 हो, तो उनको भी लेके हम इस पॉडकास्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। देखो, बहुत सारे मल्टीपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन जाते हैं आपके नंबर्स के साथ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले पॉडकास्ट में हम 1 नंबर वालों के बारे में ज्यादा बात करें, सो दैट कि जो 1 नंबर वाले उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि ज्यादातर शादी 35 की एज तक हो जाती है, तो अगर आपका मूलांक 1 है तो आपकी शादी हो जानी चाहिए थी 35 से पहले। तो हम 1 की एनर्जी को यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैम, पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट कैसे करें? बिल्कुल। मैरिज जो है हमारी जिंदगी का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि 2 ऐसी पर्सनालिटीज
जो अलग अलग परिवारों में पले, जिनके व्यूज अलग हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग अलग है, जिनके संस्कार अलग हैं, और उन्होंने सारी जिंदगी एक होकर रहना है और अपना एक परिवार चलाना है, अपने वंश को आगे बढ़ाना है और एक खूबसूरत लाइफ को लीड करना है। जी। इसको हम मैरिज बोलते हैं। मैरिज सिर्फ एक गर्ल एंड बॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, उनका सिर्फ परिवार नहीं होता, दो परिवारों का मिलन भी होता है। जी। और जब वो होता है तभी हमें एक सुख का एहसास होता है, नहीं तो हमारी लाइफ में काफी टेंशन्स रहती है। पहले मैरिजेस क्या टूटती नहीं थी, या पहले हर मैरिज निभ जाती थी? क्या आज ही मैरिजेस ज्यादा टूट रही हैं? हाँ, ज्यादा तो आज ही टूट रही है, ये तो पक्की बात है। हाँ। आज ही डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, इससे पहले नहीं, क्योंकि पहले के संस्कार होते थे, लड़की जिस घर में गई आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये संस्कार अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ गर्ल्स ने पढ़ना शुरू किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम मानते हैं कि हर लड़की को पढ़ना चाहिए, पढ़ने में मैं तो बहुत आगे हूँ, मैं तो आज तक पढ़ती रहती हूँ। लेकिन पढ़ाई के साथ आप अपने संस्कार भूल जाओ, ये सबसे गलत चीज है। आप में एक ये भावना आ जाए कि मैं ज्यादा कमा रही हूँ और मुझे मेरे से ज्यादा कमाने वाला चाहिए, या मेरी टक्कर का चाहिए, या अगर मैं कमा रही हूं तो वो भी काम करे, मैं भी तो थक के आ रहे हैं। तो ये चीज दोनों को समझनी जरूरी है। जहां पर लड़के के संस्कार ये कि मैं लड़का हूं इसलिए मैंने काम नहीं करना, वो बिल्कुल गलत है। और जहां पर लड़की के संस्कार ये कि मैं भी तो कमा रही हूं इसलिए मैं क्यों ज्यादा काम करूं, वो भी गलत है। तो हमारा समाज, ये जो विचार अब आते जा रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा ये मैसेज है कि थोड़ा सा बैलेंस करके चलो, और झुकना नहीं होता, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना होता है, एक दूसरे को समझना होता है। सही बात। तो जब बच्चे ऐसा करेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ईगो छोड़ दो अपनी मैरिज में, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आधी प्रॉब्लम डाइवोर्स ईगो के कारण हो रहे हैं, ये तो है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, कि कंपैटिबिलिटी को चेक कैसे करें। कौन से लोग हैं जो नंबर्स कुछ उनके पास होते हैं तो उनकी मैरिज अच्छी चलती है। 100% नहीं, लेकिन 90 या 85% मैं कहूंगी कि कुछ नंबर आज मैं ऐसे बताने जा रही हूं जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हैं तो आपकी मैरिज अच्छी चलने की थोड़ी गारंटी हो जाती है। वो हैं नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6। लोशो ग्रिड सब लोगों को बनाना आता है। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6, लास्ट की 9 है, जिसे हम एक्शन प्लेन कहते हैं। ठीक है। ये एक्शन प्लेन अगर आपके पास है तो काफी हद तक, अभी मैं 100% नहीं यहाँ आई हूँ, ये एक पॉइंट है कि काफी हद तक आपकी मैरिज जो है वो एक सक्सेसफुल मैरिज होगी। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर्स और होते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं जी। ये तो मैरिज के नंबर हो गए, ये तो आपको सुख देने के नंबर हो गए मैरिज का। लेकिन उसको सपोर्ट करने के नंबर होते हैं नंबर 3 एंड नंबर 5। ठीक है। ये भी अगर आपके पास है, यानी कि ये 5 नंबर ऐसे बता दिए मैंने कि ये अगर आपके पास हैं तो आपकी मैरिज लाइफ काफी अच्छी हो सकती है, काफी अच्छी। अब ये 3 एंड 5 का क्या रूल होता है? नंबर 3 गुरु है जो शादी कराने का कारक होता है। ठीक है। आपकी मैरिज कराएगा ही वो, और करा के चलाने का भी कारक हो जाता है। रीजन कि इनर गाइडेंस है हमारी, हमें वो गाइड करता रहता है। गलत बोल गए हो, जाके सॉरी बोल लो, गलत मत बोलो, शादी चलानी है भाई, एडजस्ट करना आना चाहिए दोनों को, ऐसा नहीं लड़की को ही आना चाहिए। यहाँ मैं किसी मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, मैं ये दोनों के लिए कह रही हूँ। 3 नंबर वाले का अगर आपके पास 3 है, दोनों में से किसी के पास तो वो मैरिज जो है, क्योंकि हम जब भी किसी का ग्रिड देखते हैं ना, तो हम दोनों ग्रिड का फिर एक ग्रिड बना लेते हैं। ठीक है। ये होती है कंपैटिबिलिटी को चेक करना, कि अब जो दोनों के नंबर्स का एक अलग ग्रिड बन गया तो उसमें कितने नंबर हैं, उनको हम चेक करके बताते हैं कि आप जितने नंबर, ये मैं बोल रही हूँ ना, ये एक पर्सन के ग्रिड में नहीं बोल रही, दोनों गर्ल एंड बॉय का ग्रिड लिख लिया, सब नंबर नोट कर लिए उसमें, उन दोनों के नंबर्स को लेकर एक नया ग्रिड बनाया, गर्ल के नंबर भी उस ग्रिड में उतार लिए, बॉय के भी उतार लिए, फिर चेक किया कि ये 5 नंबर हैं। तो समझ जाइए कि दोनों को ग्रिड को मिलाकर अगर ये 5 नंबर आ गए आपके पास
तो इनकी कंपैटिबिलिटी काफी हद तक 1 पॉइंट, अभी पहला पॉइंट बोला है मैंने, 1 पॉइंट की काफी हद तक अच्छी जाएगी। ठीक है। 5 नंबर का क्या रोल होता है? हम्म 5 नंबर का रोल होता है कम्युनिकेशन। हम्म आप अपनी वाइफ से नाराज हो गए या आप अपने हस्बैंड से नाराज हो गए, ठीक है। नाराज होकर एक उधर मुंह सुजाकर बैठा है, एक उधर मुंह करके बैठा है, 5 नंबर दोनों के पास नहीं है। हम्म अब वो कहेगा मैं नहीं पहले बोलूंगा, वो कहेगा मैं नहीं पहले बोलूंगा। जिसके पास 5 नंबर होगा ना, हाँ जी। वो कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेगा। ठीक है। 5 नंबर मीन्स कम्युनिकेशन, 3 नंबर मीन्स हमारी इनर गाइडेंस। जिसके पास ये 2 नंबर हुए तो ये सपोर्ट है, आपकी मैरिज का सपोर्ट सिस्टम है। और 276 आपकी मैरिज में सुख देने के लिए आते हैं। हाँ भाई, आपकी मैरिज का सुख है आपको। यहां पर आप देखो कि आपके पास नंबर 3 है या आपके पास नंबर 5 है, लेकिन 276 नहीं है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। उनकी मैरिज ही नहीं हुई तो टूटने लग गई। ठीक है। बहुत रीजंस होते हैं इसके, लेकिन वन ऑफ द रीजन 276। ममता बनर्जी 276 नहीं है, ठीक है। रेखा 1-3 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन 276 नहीं है। ओ माय गॉड। श्वेता तिवारी टीवी एक्ट्रेस, कसौटी जिंदगी की पहला वो आया था उसका, ठीक है। 276 नहीं है। शादी करती है, डाइवोर्स देती है, शादी करती है, डाइवोर्स देती है। ये वन ऑफ द रीजन है, और रीजंस भी बहुत है। मतलब डेट ऑफ बर्थ में 276 होना मस्ट है। होना मस्ट है, या फिर एक मैरिज को अच्छा चलाने के लिए ये कंपलसरी हो जाता है। या फिर आपका मूलांक या या भाग्यांक भी है। भाग्यांक। अभी हम उन चीजों पे भी आएंगे। अभी मैं एक रीजन मैंने बताया, है ना। जया बच्चन शादी तो हुई है और दुनिया के सामने अच्छी कह लो, लेकिन सब जानते हैं कि कौन कितना खुश है। जया बच्चन तो नहीं है। है ना। मुझे ऐसा तो लगता है। ये तो अमिताभ बच्चन के पास 2 है, अमिताभ बच्चन तो ठीक है, है, वो तो और कुछ है। उनके नाम में 7 आता है। तो एक ये रीजन है कि मैरिज चली है। ओके। ये बहुत बड़ा रीजन है। नंबर 2 के है, 2 को रिलेशनशिप माना जाता है। आप निभाओगे ही निभाओगे, आप इस दुनिया में निभाने के लिए आए हो। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीजन। तो आप अगर ऐसे देखोगे ना, चेक करिए। अब कुछ नंबर, कुछ लोग अभी कहेंगे हमारे पास तो 2 भी है, 7 भी है, 6 भी, डाइवोर्स हो गया। बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे अभी। हाँ। बहुत सारे आएंगे। फिर क्या रीजन हुआ? अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट हमने ये कंपैटिबिलिटी का कर लिया। अब हम देखते हैं कंपैटिबिलिटी क्या मूलांक की मूलांक के साथ, भाग्यांक की भाग्यांक के साथ, ठीक है। जैसे कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। तो क्या आपका मूलांक आपके पार्टनर के मूलांक के साथ मैच करता है? अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको इतनी ज्यादा वेटेज नहीं देते। ठीक है। इसकी वेटेज बहुत कम होती है, बहुत ही कम। लेकिन आपका भाग्यांक क्या आपके साथ मैच करता है, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है। क्यों? 30 तक आपका मूलांक काम करता है, आफ्टर 30 आपका भाग्यांक काम करता है। ठीक है। तो आपकी शादी 25 में, 30 में, आजकल तो 30-32 में ही हो रही है। सही बात है। तो अब कंपैटिबिलिटी किसकी वर्क करेगी ज्यादा? अगर आपका भाग्यांक दोनों का एंटी नंबर पे आ जाता है, एंटी नंबर जैसे कि आपने 18 बोला था अभी, ये एंटी नंबर है। 9 के साथ 4 आ गया, ये एंटी नंबर है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एंटी नंबर होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वो भाग्यांक और वो अगर एंटी नंबर पे आ जाता है और आपके पास ये 5 नंबर में से मुश्किल से 2 नंबर हैं, तो शादी टिकना बहुत मुश्किल है, या झगड़े होते ही रहेंगे। टिक गई तो मजा नहीं है शादी का, आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो अपनी लाइफ में। और आज के कल के बच्चे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो डाइवोर्स लेते हैं। हाँ। तो ये रीजन है ना। संस्कार बदल चुके हैं, तो रीजन डाइवोर्स के इसलिए बढ़े हैं, लेकिन आप अपना मिलाकर ये देखेंगे तो ये बहुत बड़ा रीजन है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास, हमने जो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आपने ये चीजें तो देख ली हर डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन और टेक्निकल एक चीज और समझाती हूँ,
जो कि शायद मैं क्लास में भी बहुत ज्यादा नहीं बताई होगी या कभी किसी को बताया होगा, लेकिन आज मैं पहली बार मैरिज कंपैटिबिलिटी पे एक चीज बताने वाली हूँ। अगर इस तरह से आप अगर मैरिज को कंपैटिबल को मिलाते हो, एक ग्रिड को मिलाते हो, कुंडली आपने पंडित से मिलवा लेनी है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हमारे नंबर्स को मिलाना बहुत जरूरी होता है। जब दोनों को मिलाकर शादी की जाती है तो उनको निभने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम वैदिक ग्रिड की यहाँ बात करेंगे, लोशो ग्रिड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको लोशो ग्रिड में भी आता है, वैदिक नहीं आता, तो ठीक है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको वैदिक ग्रिड के नंबर्स बताऊंगी और मैं ये बताऊंगी कि कैसे आपने चेक करना है कि आपकी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, वैदिक ग्रिड में लोशो ग्रिड की तरह 3 लाइंस ही बनती हैं जी, पहली लाइन में नंबर आते हैं 319, ठीक है, दूसरी लाइन में नंबर आते हैं 675, ठीक है, और तीसरी लाइन में नंबर आते हैं 284। ठीक है, ठीक है, ये एक वैदिक ग्रिड तैयार हो जाता है। ठीक है, जो पहली लाइन है 319, ये हमारा राजयोग होती है जी, ये अगर किसी के पास है, देर से सवेर से उसको राजयोग मिलना ही मिलना है। वो लाइफ में बैठ के खाने आया, मीन्स बैठ के खाने का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब नहीं करोगे, आप जो भी कर रहे होगे उसमें आपको बहुत आगे तक राइज करने के चांसेस होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा नंबर कहलाते हैं। ये लाइन बहुत ही खूबसूरत लाइन होती है। ठीक है, 375 जो लाइन है, ओ सॉरी 675 जो इससे नीचे वाली लाइन है, उसको हम कहते हैं ये हमारा स्टेटस है। आपके पास आपका बिजनेस अच्छा होना, आपके पास पैसा आना, आपका स्टेटस होना, लोगों से आपका सोशल सर्कल होना, आपको एक अच्छी लाइफ लीड करना, ये लाइन बताती है। ठीक है, तो ये 2 लाइंस बहुत अच्छी हो गई। एक ने आपको बहुत ज्यादा दिल से सबसे जोड़ दिया, आपको पैसा दिया, आपको स्टेटस दिया, एक ने आपको नाम दिया, नेम फेम रिनाउंड, आपको राजयोग दे दिया। ठीक है, लेकिन जो तीसरी लाइन होती है जिसे हम 284 कहते हैं, वो हमारे स्ट्रगल्स होते हैं। ठीक है, हम अब सब कुछ अच्छा तो नहीं मिलेगा ना, एक जीवन है, उसमें हमेशा सुख और दुख होगा, तो तीसरी लाइन को स्ट्रगल्स दे दिया। ठीक है, ये 284 हमारी लाइफ में आते ही इसलिए हैं कि अब हमारी लाइफ में दुख कब आएगा, स्ट्रगल्स कब आएंगे, बीमारियां कब आएंगी, ये सब ये तीसरी लाइन बताती है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी इस तरह से चलती है। अब आप मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए गए, जैसे मैंने बताया है, दोनों के ग्रिड बना लीजिए, दोनों के ग्रिड में चेक करिए क्या 276 है, एक ग्रिड मिलाकर तीसरा मिला हुआ ग्रिड बनाइए और उनमें चेक करिए कि क्या 276 है, क्या 35 है, इनमें से कुछ नंबर है, ये चेक कर लिया आपने। लेकिन इससे भी बेस्ट ये चेक करने के बाद नेक्स्ट मूलांक भाग्यांक चेक कर लिया, अब आपने शादी करनी है। मान लीजिए गर्ल की मैरिज कर रहे हैं आप किसी बॉय के साथ, गर्ल के पास 3 और 9 है, 1 मिसिंग है, क्योंकि हम ना यहाँ पर 19 नहीं जोड़ते या 2000 नहीं जोड़ते, मींस सेंचुरी को हम इसमें ऐड नहीं करते। ठीक है, अब 1 मिसिंग हो सकता है, सेंचुरी ऐड नहीं है, ठीक है, तो अब 1 मिसिंग है, आपने बॉय ढूंढा, हाँ 8 नंबर का नहीं है अगर गर्ल, तो आप बॉय ढूंढिए 1 नंबर का। तो लड़की को जब 1 नंबर मिलेगा तो क्या पूरा होगा, कॉम्बिनेशन, उसका राजयोग पूरा होगा। ओके, जब उसका राजयोग पूरा होगा तो वो अपना राजयोग का इफेक्ट अपने पार्टनर को भी देगी। ठीक है, तो उनकी लाइफ में राजयोग कंपलसरी हो जाएगा, उसके पार्टनर ने मिलकर उसके साथ एक राजयोग बना दिया। ये तो रेमेडी होगी, पैसे पैसा होगा, पैसा ही पैसा। सोच के देखो, जब हम सोचते हैं ना इस नंबर वाली लड़की की शादी इससे करें, ये बेस्ट उपाय होता है। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, एकदम आते ही पैसा आने तो लगा। जब दोनों के मिलकर एक लाइन कंप्लीट कर ली दोनों ने, अब मान लीजिए 19 है, एक बॉय का 19 है, 3 नंबर वाली लड़की से शादी कर लो भाई, ठीक है, 319 पूरा हो गया, उसने अपना नंबर आपको दिया और आपका नंबर कंप्लीट हुआ। शादी के बाद आपका राजयोग शुरू हो जाएगा। मैम मन में एक डाउट आ रहा है बीच में। हाँ बिल्कुल। जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली बनाते हैं उनके लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो अगर किसी की बॉय के पास डेट ऑफ बर्थ है, गर्ल्स की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी को फिर कैसे टेस्ट करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ भी एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं। बनती है, बिल्कुल बनती है। हम पूरा पिरामिड बनाते हैं अपने क्वेश्चन का, उसका जो लास्ट
आंसर आता है उससे हम जज करते हैं कि ये सही है या नहीं है, यही एक तरीका होता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली होती है, उसमें भी सेम करते हैं। सेम सेम सेम, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। बट यहाँ पर दोनों की डेट ऑफ बर्थ, और आजकल ध्रुव, अब पहले के जमाने में होता था हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हमें टाइम नहीं पता, बट अब तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं कि अब जो जनरेशन जो मैरिज कर रही है, हम लोग को सबको पता है भाई अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ। फिर भी एक्यूरेसी क्या रहती है हाँ, प्रश्न कुंडली की? रहती है, काफी रहती है। उसी समय जब प्रश्न किया गया उसी समय आप उनका क्वेश्चन लेकर आप बनाओ, आपको ऑथेंटिक आंसर मिलता है। अच्छा, बिल्कुल ऑथेंटिक। ठीक आप है। उसके साथ जाएंगे, आप 100% रिजल्ट आते हैं। डन डन, ये होता है। ठीक है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास 6 नहीं है, ठीक है, और 7-5 है, 6 वाली लड़की ले आओ ना, या किसी लड़की के पास नहीं है 6 वाला लड़का ले आओ भाई। आपकी 6-7-5 वाली लाइन पूरी हो गई। अब जैसे ही आपकी लाइन पूरी हुई, आपके पास स्टेटस आ गया, आपके पास पैसा आ गया, आपका सोशल सर्कल बढ़ना शुरू हुआ, आपकी पार्टीज बढ़ गई, आपका एंजॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है। लाइफ में और क्या चाहिए आपको? तो ये 2 लाइनें जो ऊपर की हैं, ये कंप्लीट होना, जब आप मैरिज कंपैटिबिलिटी में लाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करना चाहिए। अब इसके बाद मान लीजिए आप नंबर 1 के हैं, और मैंने कहा नंबर 2 जो है ना, आपका बहुत ही अच्छा नंबर है, आप 1 वाले ना 2 वाले से आंख बंद करके शादी कर लो। ठीक है। ठीक है। और आपने क्या किया, आपने देखा वहां पर सिर्फ ना 8 है उसके पास, नीचे वाली लाइन कोई नंबर नहीं है। आपने 2 वाली से मैरिज की, वहां 2 नंबर ऐड हो गया। ठीक है। जैसे ही 2 नंबर ऐड हुआ, वैसे ही आपके साथ क्या हुआ? क्या? 8 और 2 आपने एक्टिवेट कर लिया। ठीक है। अब आपको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। 8 और 2 एंटी नंबर्स हैं। मैम इतना तो याद करना बहुत टफ है। बहुत टफ है, इसीलिए तो कहते हैं हमारे पास आओ, हम मिला कर देते हैं। इसीलिए। लेकिन अगर मान लीजिए 4 और 8 है नीचे वाली लाइन में, और फिर आप 2 नंबर से करते हैं, तो वो लाइन कंप्लीट हो गई, आप बच गए भाई। 4 और 8 आपको बहुत तकलीफ देने वाला। ओके। तो लाइन कंप्लीट करना, तीनों में से कोई भी लाइन कंप्लीट करना आपके लिए बेस्ट होता है, बेस्ट। और अगर ग्रिड बना रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की और उसमें मल्टीपल आ जा रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। यस, ऑलरेडी आपके पास ना 3 times 2 है। अब आप 2 नंबर वाली लड़की या लड़के से शादी करके आ गए, लो हो गया तो डिस्टर्ब, तो और डिस्टर्ब हो गए। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इमोशनल डिसबैलेंस, इमोशनली फाइट्स होती रहेंगी। तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मैं तो इंतजार करती रही, तुम आए नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, मैं तो तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर खड़ा था, तुमने मेरी परवाह नहीं की। ये तो मुझे लग रहा है मेरी कुंडली में। है ना? तो ये चीजें जो हैं लाइफ में आपको मैरिज में प्रॉब्लम्स देती हैं। तो जब भी कंपैटिबिलिटी मिलानी हो, तो छोटी चीज नहीं है कि मैरिज को कंपैटिबिलिटी मिलानी। मैं तो बिना मिलाए बता रहा हूँ, 2 डिस्टर्ब लग रहा है। व्यूअर्स बताएंगे, आप लोग बताओ, जैसे आप लोग भी अपनी कंपैटिबिलिटी टेस्ट मिला रहे होगे, अगर आपको डाउट आ रहा है कि कंपैटिबिलिटी किस तरीके से मिलानी है या ग्रिड कैसे बनाती है, तो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, आप चैनल पे सर्च करना हाउ टू मेक अ वैदिक ग्रिड। ठीक है, तो वहां मैम ने पूरी बनाई हुई है वीडियोस, और फिर भी मन समझ में ना आ रहा हो कि कैसे बनानी है, तो गूगल कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको आ जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग लाइन बनाकर देखना कि आपकी मैरिज में वो नंबर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर बैलेंस्ड है। अगर वो बैलेंस्ड है फिर तो आप निश्चिंत हो जाओ और शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैम यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये पूछते रहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, कमेंट सेक्शन में भी डीएम भी आते रहते हैं हमें, कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, वो मुझे छोड़कर चला गया है, चली गई है, क्या मेरी लाइफ में वो वापस आएगी? ये क्या है कंपैटिबिलिटी? ये किसका कोई कंपैटिबिलिटी से रिलेशन है? देखो, आपके लाइफ में कोई वापस आएगा या नहीं आएगा, ये तो हम टैरो से बताते हैं। ठीक। हमारे टैरो जो है ना, वो इन काम के लिए बहुत ऑथेंटिक है। 1 सेकंड में हम बताते हैं कि आपके लाइफ के जो चला गया वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, वेट करने की जरूरत नहीं है, या वेट करो आ जाएगा वापस। लेकिन आपके नंबर्स, अगर आपका 6 डिस्टर्ब है ना,
तो लोग आपको छोड़ छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। रोमांस का नंबर है, अगर आपका 5 डिस्टर्ब है तो लोग आपको छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपका नंबर 2 डिस्टर्ब है तो आपको इमोशनली हर्ट करके लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो ये कुछ नंबर्स अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में ये चीजें होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलता हूँ कि अगर आप कभी भी अपनी मैरिज कंपेटेबिलिटी चेक करा रहे हो तो एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से कराओ, क्योंकि मेन क्या है कि लोग चेक कर लेते हैं और ऊपर ऊपर से चेक कर लेंगे कि हाँ भाई आपके इतने गुण मिल रहे हैं, ठीक है आप शादी कर लो। अब उनको नंबर्स की नॉलेज नहीं है, उनको टैरो की नॉलेज नहीं है, उनको केपी की नॉलेज नहीं है, उनको बीएनएन की नहीं है। लेकिन दोस्तों ये मुझे इस फील्ड में आने के बाद, मतलब ये होस्ट करते करते बहुत सारे लोगों के साथ मिलके, मैम के साथ मिलके ये पता चला कि हर एक मोडेलिटी अलग चीज के लिए है। क्या बीएनएन से कुछ और पता कर सकते हो, केपी से कुछ और पता कर सकते हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कुछ और पता कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी से कुछ और पता कर सकते हो, टैरो से कुछ और पता कर सकते हो। एंड गेस व्हाट, मैम को सब आता है। ईश्वर की कृपा है, बस पढ़ने का शौक है, पढ़ती रहती हूँ। मैम को सब आता है, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आओ और बताओ मैम ये आता है, फिर मैम डिसाइड करेंगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन किस में है। ऐसा नहीं है कि हमें तो सिर्फ वैदिक आता है, वैदिक से बता देंगे भाई आपके 12 गुण मिल रहे हैं मत करो, आप रहने दो, आपके 32 मिल रहे हैं आप कर लो। नहीं, मैम गुड चेक करेंगे, फिर बिल्कुल मैम बिल्कुल, यहाँ मैं आपको 1 मिनट के लिए टोकूंगी। हाँ, आपने इतनी अच्छी बात कही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पास जब भी कोई मैरिज के लिए भाई हमें तो आपसे ही मिलानी है, हमें किसी एस्ट्रोलॉजर अलग से नहीं जाना, आप बता दो। तो सचमुच मैं पहले गुण ही चेक करती हूँ, हम पराशरी ही यूज करते हैं जी और न्यूमरोलॉजी यूज करती हूँ। 2 चीजें हो गई, ये मैं करती हूँ। पराशरी में मैं ये भी देखती हूँ कि इस बच्चे के पैसे का सुख है, कहीं बहुत हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, मैरिज लाइफ का कितना सुख है, वीनस से हम मैरिज लाइफ को देखते हैं वो डिस्टर्ब तो नहीं है। ये सब चीजें गुण मिलने के बाद ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मैं यूज करती हूँ वो होता है जेमिनी। जेमिनी प्रोमिसेस चेक कर नहीं तो नहीं, जेमिनी जैसे ऋषि पराशर थे वैसे ही ऋषि जेमिनी थे। ठीक तो है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से मैरिज कंपैटिबिलिटी सबसे बेस्ट चेक होती है और सबसे जल्दी पता चलता है कि इसकी मैरिज कब होनी है। ओके। जब ये क्वेश्चन आता है ना हमारे बच्चे की मैरिज कब होगी, सबसे ज्यादा वहां से अच्छा, पता चलता प्रोमिसेस केपी में है हाँ है ना? हाँ हाँ मैम देखो मुझे भी धीरे धीरे पता है ना। तो केपी भी यूज करो, लेकिन जेमिनी इसमें मैरिज के लिए जेमिनी बहुत अच्छी है। तो हमें ना कहाँ से कुछ, तो वो चीजें ऑथेंटिसिटी जहां पर मुझे लगता है कि ये मैरिज के लिए ना, और उसकी डेट बताने के लिए, उसका समय बताने के लिए कि अब आपकी लाइफ में ये मैरिज हो जाएगी या चेक करने के लिए, तो ये जेमिनी जो एस्ट्रोलॉजी है वो बेस्ट होती है। तो इस तरह से, और न्यूमरोलॉजी का तो कोई मैच नहीं है इस चीज में कि आपके नंबर्स अगर एंटी हैं प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है। ये यही मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि जब आपके पास कोई आता है तो 1 पॉइंट एंड सॉल्यूशन है। मान लो वैदिक में सब कुछ अच्छा दिख रहा है कि भाई सारे ग्रह अच्छे बैठे, फिर क्यों डाइवोर्स हो रहा है, तब आप जेमिनी की तरफ जा रहे हो, फिर आप न्यूमरोलॉजी की तरफ जा रहे हो। लेकिन एक चीज तो मैंने देखी है कि ईश्वर का लिखा हुआ होता है, आपकी बुद्धि वही काम करती है। आप जो मर्जी कर लो। मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए जिन्होंने लव मैरिज की हुई थी, किसी रीजन से उनकी मैरिज नहीं चली। तो हम लोग जब बोलते हैं कि बेटा पहले क्यों नहीं मिलाया था या क्या, बोले इतना प्यार करते थे। तो आपको ईश्वर ने बुद्धि घुमा दी ना, क्योंकि आपकी लाइफ में डाइवोर्स लिखा हुआ था। सही बात। तो हम लोग ना जितना मर्जी बोल लें ध्रुव यहाँ पर बैठकर, और लोगों को अवेयर करवाते रहते हैं कि भाई देख लो अपनी मैरिज लाइफ, लेकिन होता तो वही है ना जो वो चाहते हैं, जो आपके जन्म समय में लिख दिया गया ना कि ये होना है। हम सिर्फ थोड़ा सा उसको सुधार सकते हैं थ्रू आपको अवेयर कराकर, या कुछ रेमेडीज करा के, शायद उस वो कहते हैं ना एक चीज धुल जाए, थोड़ी सी प्योर हो जाए, तो आपको वो कष्ट देना कम कर देगी। मैम देखो हम ये वैसे पॉडकास्ट नंबर्स के ऊपर है, लेकिन एक फिलोसोफर है मार्कस ऑरेलियस, उन्होंने कहा है कि डाइवोर्स कुछ नहीं है, बस अपने ईगो को लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं भी यही मानती हूँ, बिल्कुल सही। अगर प्यार है तो है, कभी खत्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो प्यार था ही नहीं।
इल्यूजन था, ऑब्वियस इल्यूजन था। लेकिन हम मैरिज के नंबर्स के ऊपर वापस आते हैं। जी। तो अगर मान लीजिए आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है और मैरिज हो चुकी है, आपको अपने वीनस को ठीक करना है, ठीक है। आपको अपने गुरु को ठीक करना है। ये दो ही कारक होते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, ठीक है। यही दो रेमेडीज होंगी जो आपको करनी ही पड़ेंगी तभी। ठीक है, अब थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अगर किसी का मूलांक 1 है तो अगर उसकी शादी 2 नंबर वाले से हो गई है या होने वाली है, क्या बेस्ट है? हाँ, बिल्कुल बेस्ट है। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, कहीं पहले से बहुत सारे 2 नंबर तो नहीं भरे पड़े आपके पास, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि अवॉइड करो। अदरवाइज राजा की रानी से मैरिज हो रही है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। एंड अगर मैम 1 नंबर वाले की शादी 1 वाले से हो जाए फिर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं भी राजा तू भी राजा, अब क्या करें। आप खुद सोचो ना ध्रुव, दो एक राज्य में 2 राजा रह सकते हैं? कभी नहीं। यहाँ ईगो इश्यूज आएंगे ही आएंगे, ना मैं झुकने को तैयार ना तू झुकने का, तू अपने रूम में बैठ मैं अपने रूम में बैठूं, चलो हो गया। टूटे नहीं शायद, क्योंकि डिसिप्लिन है, राजा एक डिसिप्लिन वो माना जाता है, केयरिंग माना जाता है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, तो शायद टूटे नहीं, है ना, डिवोर्स ना हो। बट वो मजा नहीं होगा लाइफ में। वो कहेगा कि मैं ठीक हूँ, वो कहेगा मैं ठीक हूँ, दोनों पता है क्या करेंगे कि तू अपनी लाइफ जी ले, मैं अपनी लाइफ, यही अच्छा है, और बड़े खुश रहेंगे फिर। अगर 1 नंबर वाले की शादी 3 नंबर वाले से हो गई फिर बेस्ट कंपैटिबिलिटी, ये लोग बहुत खुश रहते हैं। ये बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। अगर 1 वाले की 4 से हो गई फिर 4 से हो गई तो यहाँ पर आपकी लाइफ में राहु रोड़े तो अटकाएगा ही अटकाएगा। 1 नंबर राजा है, राहु जो है उसको ग्रहण लगाता है सूर्य को, तो आपकी लाइफ में कुछ ग्रहण आना, तो आप खुल के कहिए शादी चलेगी नहीं, मुश्किल, डाइवोर्स हो सकता है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं। 1 नंबर वाले को 4 नंबर वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहूंगी, नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगर हो गई तो भले ही अभी अगर डाइवोर्स ना हो हो, बाद गई में है, जाएगा। अगर हो गई है तो 6 नंबर के और 3 नंबर के उपाय करने शुरू कर दो। 1 और 4 वाला 3 और 6 के उपाय क्यों करें? क्योंकि गुरु और शुक्र ही हैं जो आपकी शादी को बचा सकते हैं। ओके। हमें ये नहीं देखना कि आप किस नंबर के, कौन से 2 कारक ग्रह हैं जो आपकी मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वो ही बचाएंगे आपको। ठीक है। तो ये सबके लिए है। मैरिज नहीं चल रही, गुरु और शुक्र के उपाय करने शुरू कर दो। 1 वाले की शादी अगर 5 से हो गई फिर बहुत अच्छा, बेस्ट कंपैटिबिलिटी, राजा बेटा, बेस्ट कंपैटिबिलिटी, बहुत अच्छा। लाइफ में प्रोग्रेस बहुत करते हैं ये लोग। 1 और 6 वाले की शादी कैसी रहेगी? वाइफ को हेल्थ इश्यूज होना, पैसा बहुत होना, या आपस में कोई ना कोई डिस्प्यूट होना। 2 चीजें, या वाइफ को हेल्थ इश्यूज होंगे या आपके आपस में डिस्प्यूट होंगे। 1 और 6 एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, मैं इनको मैरिज करने के लिए मना कर देती हूँ। 1 और 7 वाले 1 और 7 वाले करते हैं ये लोग, लव मैरिज भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। 1 और 6, 1 और 7, ये लोग बहुत जल्दी लव मैरिज कर लेते हैं, तोड़ भी देते हैं। और फिर ये केतु है, अब केतु का काम है डिटैच होना, और राजा के साथ अब वो बहुत खुश नहीं रहता, तो वो अंदर से ना निभा भी लेगा ना अगर, तो उसको अंदर से यही होगा कि मजा नहीं आ रहा, राजा जैसी जिंदगी केतु नहीं जी सकता। वो एक रिसर्चर है, उसको रूट से रहना आता है, उसको जमीन नीचे की जड़ है, वो जमीन की जड़ है, और सूर्य आसमान में रहता है, तो कितना अंतर हो गया। आप अंतर समझ रहे हो इस चीज का? एक रूट है और एक आसमान का राजा है, तो इनके विचार कभी मिलते ही नहीं है। बुरी नहीं होती ये मैरिज, ऐसे नहीं मैं कहती कि बिल्कुल टूट जाएगी, डिवोर्स हो जाएंगे, कर सकते हैं लेकिन विचार नहीं मिलेंगे। 1 और 8 वाले नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, खासकर डेस्टिनी नंबर को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये जितने मैं बता रही हूँ ना, आप अपना भाग्यांक चेक करो, ये नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए। मूलांक आपका फिर भी चल जाएगा, भाग्यांक बहुत अच्छा होना चाहिए कंपैटिबिलिटी में। ठीक है। तो 1 और 8 भाग्यांक नहीं होगा क्या, मैं बताती हूँ। मान लीजिए मेरी लाइफ में मैंने ये देखा 1 और 8
भाग्यांक होते हुए भी 3, 6, 5, 7 एंड 2, ये 5 नंबर मैंने बताए, पांचों के पांचों अगर हैं, आपकी मैरिज लाइफ चल जाएगी, टिका देगा वो, बहुत प्यार देगा, हर चीज देगा, सारे नंबर हैं आपके पास मैरिज को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन वो जो भाग्यांक है ना 1 and 8, उसने करना क्या है, दोनों को जबरदस्त हेल्थ इश्यूज दे देने। तो आप डिस्टर्ब कैसे रहोगे अपनी हेल्थ को लेकर, और उसमें भी जिसका भाग्यांक 8 होगा ना, उसको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे, दूसरे को कम आएंगे। ठीक है। 1 and 9 वालों की कैसी रहती शादी? 1 and 9 को अगर हम लेते हैं तो 1 and 9 बेस्ट कंपैटिबिलिटी फॉर मैरिज। 1 के साथ जितने अभी तक आपने लिए 9 बेस्ट है। राजा राम और हनुमान जी, तो इनके आगे तो हमेशा वो झुकते हैं और प्रणाम करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग 4 वाले एक नंबर वालों से शादी ना करें, 8 वाले नहीं करें, 8 वाले ना करें, 6 और 7 को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, हो गई है तो आप रेमेडीज कर सकते हैं 3 और 6 की। बिल्कुल। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि 6 मतलब आपने शुक्र और गुरु की रेमेडीज करनी है, ठीक है? ठीक है, आपको शुक्र और गुरु की रेमेडीज करनी है, बस ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना। चलिए मैम, आप 2 नंबर वालों की बात करते हैं। अगर 2 नंबर वाले की शादी 1 नंबर से तो आपने बता दिया कर ही सकते हैं, 2 नंबर वाली 2 नंबर से कर सकते हैं? दोनों इमोशनल कर लो, लेकिन दोनों में गट्स नहीं है, दोनों इमोशनल हैं, दोनों एक दूसरे के कंधे पे सिर रखकर रोते रहेंगे। रोते मीन्स जो भी बात होगी, लेकिन इमोशनली अटैच होंगे। 2 वालों को 3 से करनी चाहिए? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल। 2 वालों को 4 से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक सॉफ्ट सा पर्सन है, उसके साथ दबंग बंदे को बिठा दो, वो बेचारा सारी उम्र दबता ही रहेगा। क्या प्रॉब्लम आएंगी यहाँ पर? ये प्रॉब्लम आएंगी कि नेगेटिव थॉट्स बहुत होंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है ना? और एक पर्सन की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहेगी। अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है, नहीं करना चाहिए। 2 वाला 5 से? यस, कर सकते हैं। 2 वाला 6 से? बिल्कुल नहीं। क्या प्रॉब्लम आएंगी यहाँ पर इनको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। जब ये शादी हो जाएगी, सास बहू की बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है। और साथ में हस्बैंड और वाइफ के व्यूज कभी मैच नहीं होंगे। अदरवाइज 2 and 6 आपको लग्जरी देता है, आपको चार्म देता है, आपके फिजिकल रिलेशनशिप भी अच्छे बना देता है। उन चीजों में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम बाकी चीजों में आएगी। 2 नंबर वाला 7 नंबर से नहीं करनी चाहिए। ये दोनों नंबर जो है ना, सॉफ्ट नंबर है। ये जब भी मैंने इनकी मैरिज देखी है, तो इनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसे कि मैं कहूँ कि प्यार में कमी है या कुछ ऐसा है, लेकिन इनको भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी लाइफ में धोखे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लोग ना इनको ऐसे ही धोखे देके चले जाते हैं। 2 नंबर वाला 8 वाले से करे शादी? बिल्कुल भी नहीं, सबसे खराब। किसी से भी कर लो, जितना अभी मैंने बताया, बट 2 और 8 नहीं। 2 वाला 9 से? 9 भी 2 के लिए नहीं बना। सॉफ्ट है, और वो नहीं सॉफ्ट है। और दूसरा 9 नंबर जो है ना, सेनापति है, तो रानी तो पसंद नहीं करती कि ये राजा के साथ, ये राजा इसको ज्यादा पसंद करता है। और सेनापति मीन्स एक हनुमान, एक वॉरियर। उसमें वो फीलिंग नहीं है कि वो 2 नंबर की इमोशंस को सहला सके। सही बात है। उसको वो ज्यादा कहते हैं ना, सेंटिमेंटल वाइज से वो आएगा, रूप से थोड़ा रूखा, थोड़ा रफ बोलेगा। वो बेचारी इमोशनल है। जो भी 2 नंबर का है, चाहे स्पाउस में से, दोनों में से कोई भी, मेल फीमेल कोई भी, वो हर्ट होगा ही होगा। ठीक है। 3 नंबर वालों के बारे में बात करते हैं। 3 वालों को 1 से करनी चाहिए? यस, 100%। 2 वालों से करनी चाहिए? कर सकते हैं। 3 वालों से करनी चाहिए? ईगो इश्यूज आएंगे, लड़ते रहेंगे आपस में। ईगो इश्यूज आएंगे। 4 वालों से? बिल्कुल भी नहीं, सबसे खराब। क्या प्रॉब्लम आएगी? राहु आया है बृहस्पति के साथ, मेजर इश्यूज देकर जाएगा, मेजर इश्यूज। वो कहता है मेरा दिमाग, मेरे से नॉलेजेबल कोई नहीं, तो राहु कहता है तुम क्या दिमाग लगाओगे, मेरे अंदर तो उल्टी बुद्धि है, उल्टी खोपड़ी कहूँ, कब क्या कर जाऊं पता ही नहीं चले। तो गुरु को नहीं पसंद आता कि ये, मैं तो डिसिप्लिन से एक नॉलेज को सही रास्ते से ले जाने वाला हूँ, मेरा एक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और ये उल्टी बुद्धि किसी के रूल्स रेगुलेशंस को मानता ही नहीं है। तो दोनों एकदम अलग हैं, एकदम अलग। वो साम दाम दंड भेद कहीं से भी अपना काम निकालना जानता है। उसका माइंड जो है बिल्कुल लॉजिकल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। काम नहीं बन रहा तो दुनिया में कुछ भी करके वो कर लेगा, बट वो तो नहीं है ना। 3 नंबर तो बहुत ही ऑथेंटिक, तो ये नहीं। 3 और 5 वाले कर सकते हैं। 3 और 6 वाले
अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जितना यूट्यूब पे फैलाया गया है ना कि 3 और 6 कर लेंगे तो पता नहीं क्या आ जाएगा। मैंने 3 और 6 ध्रुव इतनी ज़्यादा स्टडी की है क्योंकि मैं इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पा रही थी। मेरी खुद की फैमिली में 3-6 के 4-5 लोग हैं जिनकी मैरिज हुई है, बहुत प्यार है और मैरिज अच्छे से चल रही है। वाई 3-6 को एंटी कहा गया, क्यों कहा गया? मैं इस पे डीप रिसर्च है मेरी बहुत ज्यादा। तो मैंने ये देखा कि जो उनका प्यार है उनकी कंपैटिबिलिटी, क्योंकि 3 नंबर और 6 नंबर, अभी मैंने क्या कहा, मैरिज के ये 2 नंबर है, इनके उपाय करने हैं। सही बात। तो आपके पास तो दोनों नंबर हो गए, तो आपकी शादी तो टिकनी है। लेकिन इनके विचार कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब आप मार्केट गए, 3 नंबर वाला कहता है कि घर के लिए कर्टन्स लेने हैं, थोड़ी सी लाइट शेड के ले लेते हैं, सम ऑफ वाइट, सम क्रीम, सम लाइट येलो, सम एलिगेंट लगे जो है ना, सिंप्लिसिटी। 6 नंबर वाला कैसा, ऐसे कैसे, कुछ पिंक होना चाहिए, कुछ लग्जरी होनी चाहिए, जब कोई हमारे घर में आए तो ऐसे लगे कि वाओ कितना सुंदर। तो वहीं पर उनका डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि आपको एक दूसरे का। 3 नंबर वाला पर्सन कहेगा कि तैयार क्या होना है, अच्छे कपड़े पहनो, ब्रांडेड पहन लो, बेशक पहनो, लेकिन अपना चलो। 6 नंबर वाला क्या कहेगा, ऐसे कैसे चल दें, परफ्यूम भी लगाना है, मैचिंग भी पहनना है, मेकअप भी करना है, या बॉय भी है तो थोड़ा हेयर स्टाइल स्मार्ट होना चाहिए, सब मैचिंग सब कुछ होना चाहिए, अच्छे से परफ्यूम होना चाहिए है, जब हम निकले तो लोग कहें कि हाँ कोई आया है। तो ये जो विचार हैं ये इनको परेशान करते, अदरवाइज इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। 3 और 7 वाले को, 3 और 7 वाला ठीक है, दोनों एक गुरु है एक चेला है, इनको मैरिज कर सकते हैं ये लोग। 3 और 8 वाले ये भी कर सकते हैं, 3 और 9 वाले कर सकते हैं, लेकिन 3 और 9 की एक प्रॉब्लम होगी कि जिसका भी 9 नंबर होगा वो काम में ज्यादा बिजी रहेगा, दूसरे का ध्यान कम रखेगा। अच्छा, अदरवाइज कर सकते हैं। 4 नंबर वालों के बारे में बात करो। 4 नंबर वाला, अब आप ये बताइए किससे नहीं कर सकता? देखो 4 नंबर 1 के साथ उसका थोड़ा झगड़ा होगा, 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ नहीं कर सकता। किसके साथ कर सकता है ये पूछना जरूरी था। वही क्योंकि आपने पहले ही इतना लगा दिया 4 वाले को, बेचारा 4 वाला ही परेशान है। देखो अब 4 वाले के लिए ना लिमिटेड चॉइस है। एक तो 4 वाला 6 नंबर के साथ बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उसको उससे मैरिज कर लेनी चाहिए। हाँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 वाले को 6 के साथ, 5 के साथ, ठीक है। और दूसरा कुछ नहीं मिल रहा तो 1 नंबर के साथ, फिर भी निप जाएगी, ग्रैंड लगेगा फिर भी निप जाएगी। लेकिन जो बिल्कुल नहीं करनी वो है 9 नंबर। किसी भी कीमत पे 4 नंबर वाले को 9 नंबर वाले से मैरिज नहीं करनी है, ठीक है। ये मेजर दुश्मन है एक दूसरे के। मैंने आपको 9 नंबर के एपिसोड में एक भगत सिंह बताया था कि जिन्होंने हमारे देश के लिए फांसी ले ली, हंसते हंसते जान देती जी। यूट्यूब पे सर्च करना, 9 नंबर के वो खुद थे, जिस दिन फांसी लगी थी उसका टोटल 4 आ रहा था। ओके, उस डेट का जाकर यूट्यूब पे सर्च करना। तो कितनी बड़ी चीज है कि 4 आपके लिए कितना एंटी हो सकता है। तो 9 and 4 नेवर। 5 वाले सबसे कर लो सबसे, बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 वाले भी सबसे कर लो। प्रॉब्लम अगर आती है कहीं तो 5 को 9 को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 9 भी मुझे बहुत परेशान प्लेनेट लग रहा है शादी के लिए। 4 and 9 ये थोड़ी परेशानी देते हैं, 7 भी देता है। 6 वाला तो मुझे लगता है 6 वाले को 1 and 2 को अवॉइड करके बाकी सबसे कर लेनी चाहिए। 7 वाले के लिए 1 ठीक है, 2 ठीक है, परेशानी रहेगी। मैंने 2 को 7 से मना किया क्योंकि कंपैटिबिलिटी अच्छी है, बट आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या लोग धोखा दे सकते हैं, वो चीजें होंगी, बट आप कंपैटिबल हो। 3 बहुत अच्छा है 7 के लिए। 4 लोग कहते हैं अच्छा है, मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आती हैं इन लोगों को, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। 5 बहुत अच्छा है, 6 अच्छा है उसके लिए। 7 से ना करे, 7 8 से ना करे, 9 ठीक ठाक न्यूट्रल। और 8 वाले को 1 से तो बिल्कुल नहीं, 2 से तो और भी नहीं। मैं 1 से तो फिर भी करवा दूं, 2 से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। पता है आपको?
नहीं, सौम्य ग्रह नहीं है। जब भी 8 एंड 2 आते हैं तो एक दोनों में से एक को मेजर हेल्थ इश्यूज आते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और वो हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे नहीं होते। 3 वाले से कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल, 4 से नहीं करें, हाँ। स्ट्रगल है। कर लेंगे तो कई मैंने 8 और 4 की बहुत ज्यादा निभते हुए देखी है। बहुत पैसा देखा है इनके पास, क्योंकि 4 है, 8 है, वो चीजें भी हम देखते होते हैं। वो पैसा दे देगा बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी लाइफ में स्ट्रगल आती है। 4-8 अवॉइड करने चाहिए, ठीक। मैं ये कहूंगी। 5 से कर ले, 6 से कर ले, 7 को अवॉइड करें। 8 और 8 दोनों ही स्ट्रगलिंग नंबर है, मत करो भाई, है ना। और 8 और 9 ये थोड़ा अवॉइड करो। ठीक है। 9 नंबर वालों के लिए 9 नंबर 1 बहुत अच्छा है, 2 को अवॉइड करना है, 3 ठीक है, 4 को बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल एंटी है, किसी भी कीमत पे नहीं करना। ठीक है। 5 थोड़ा अवॉइड करो, 6 अच्छा है, 7 ठीक ठीक है, न्यूट्रल जाता है, 8 नहीं करनी, 9 के साथ 9 दोनों ही भक्त हैं, करनी नहीं चाहिए। रीजन है 9 के साथ 9 की जब मैं बात करती हूँ ना, तो उसमें मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि ये क्या होता है कि आप में भी अग्रेशन है, उसमें भी है, आप में भी जिद है, उसमें भी है। तो जब 2 आग एक साथ मिलेंगी तो कई बार धमाका हो सकता है, फिर तो लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, शादी में सबसे ज्यादा डाइवोर्स आपने किस नंबर वाले के देखे हैं? 9 एंड 6। 9 एंड 6 बहुत डाइवोर्स। अपनी तरफ से कौन से नंबर वाले शादी के लिए पहल करते हैं डाइवोर्स के लिए शादी में? डाइवोर्स के लिए जो पहल करेगा वो नंबर 8, जो लॉजिकल नंबर होगा वो पहल करेगा। जैसे ऋतिक रोशन और सुजैन खान, वो नंबर 1 है और वो नंबर 8 है। ठीक है। तो डाइवोर्स के लिए पहल किसने की? सुजैन खान ने। ओके, है ना, क्योंकि वो पर्सन कहेगा कि ये गलत कर रहा है, ये रूल्स क्यों। उनका वो कोई थी ना, फॉरनर थी किस बहुत ज्यादा, उसके बाद ही सुजैन खान ने उनसे डाइवोर्स किया था। आज भी उनकी फ्रेंड है सुजैन खान, आज भी, लेकिन वाइफ नहीं। उसने ऋतिक रोशन अब भी उसी के साथ है, जो भी है ना, उनकी तो पर्सनल लाइफ है, जो मर्जी करे। बट सुजैन खान ने ये स्टेप उठाया कि तुम गलत हो, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो 8 है, 8 नंबर गलत बर्दाश्त नहीं, गलत बर्दाश्त नहीं है ना। रूल्स एंड शनि है ना, शनि तो जस्टिस है हमारा। तो ऐसे नंबर ये करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस नंबर वालों के ज्यादा होंगे? मैं नंबर 6 को बहुत ज्यादा कहती हूँ, और नंबर 5 है, नंबर 2 है। ये लोग जल्दी रोमांस करते हैं। इनके ऐसा तो आजकल हर नंबर ही रोमांस कर रहा है। मैं तो लव मैरिज हर नंबर की ही देख रही हूँ, लेकिन ये 3 को हम कहते हैं कि ये जल्दी करते हैं, प्रोमिनेंट है, ये प्रोमिनेंट है, ये काफी करते हैं। और किस नंबर वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते ही नहीं है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कौन सा नंबर नहीं जाएगा? तो मैं कहूंगी 8 नंबर नहीं जाएगा। 8 नंबर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा है ना कि तुमने मुझे जिससे निभाना है उसको सारी जिंदगी निभाना है। नंबर 1 अगर उसके साथ नंबर 6 है कहीं कॉम्बिनेशन में तो शायद, लेकिन नंबर 1 ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी फैमिली को लेकर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। एलुमनाई और या फिर पैसे की डिमांड के लिए किस नंबर वाले ज्यादातर शादी कर लेते हैं? नंबर ऐसे नंबर होते हैं, देखिए ये ना, जो ये क्वेश्चंस हैं कि हम लोग क्या बताएं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि नंबर 4 है, वो सोचेगा कि मुझे कैसे, अब बन तो रही नहीं है, अब मुझे पैसा निकलवाना है, और पैसा लिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं। या कोई नंबर डिस्टर्ब हो गया। 6 नंबर मैरिज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बेस्ट नंबर है। अब मैं इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी जोड़ देती हूँ। कैसे? जब आपके साथ 9-6 आ गया, आप है 6 के लेकिन 9 साथ में आ गया, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 666 आ गया, तो आप ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ ना समझना बहुत जरूरी है। कमेंट में लिख देते हैं 6 नंबर थोड़ा ऐसा होता है, मैं भी नहीं कह रही कि ऐसा होता है, लेकिन जब वो बिगड़ जाएगा तब वो ऐसा हो जाएगा, तब उसके चांसेस बनेंगे, तब वो आप मांगेगा शादी के बाद पैसा कि अब मैं डिवोर्स ले रहा हूं ना, पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। 4 नंबर वाला 4, 6 अगर बिगड़ गया मींस मल्टीपल हो गया, या 9 के साथ आ गया, अब पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है। 5 नंबर मल्टीपल आ गया, डिवोर्स लेने लगा है, पैसा दोगे तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाता। मल्टीपल होना चाहिए। जिंदगी कौन
सा नंबर बर्बाद कर देता शादी में आने के बाद कि बिल्कुल लाइफ को हेल बना देगा? जिंदगी शादी के बाद, शादी के बाद कौन सा नंबर ऐसा है जो जिंदगी को हेल बना देगा? देखिए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता हम जिसके बारे में कहें कि जिंदगी को हेल बना देगा। आप डिफरेंट टाइप ऑफ लोग ले लो और एनालाइज करो, तो हर नंबर जो है अपनी तरह से शादी को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। लेकिन अगर 888 आ जाए, अगर किसी के ग्रिड में 888 आ जाए, ये पर्सन अपने बिजनेस में लग जाएगा, ये पर्सन फैमिली में ध्यान कम देगा, ठीक है, और यही पर्सन होगा जो कहेगा नहीं निभाना तो नहीं निभाओ, मुझे तो अपना बिजनेस चाहिए, मैं वर्कोलिक बंदा होता है, शनि है, बहुत ज्यादा शादी से कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, ये बना देता है। इसके अलावा 999 को आप देखो, बहुत ज्यादा हेल बना देते हैं, बहुत ज्यादा 999 वाले लड़ाई, बहुत लड़ाई लड़ेंगे। तो ये कुछ नंबर हैं जब ये डिस्टर्ब होते हैं तब हेल बनाते हैं। इनकी देख के शादी करनी चाहिए। हाँ अब ये तो कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ डिफरेंट करते हैं। मुझे सबसे पहले बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट अभी सही एज क्या है शादी करने की? देखो, मेरे हिसाब से तो एक लड़की को 25 साल के बाद मैरिज कर लेनी चाहिए आज की डेट में। पहले तो हम 20-22 यही कहते थे। हाँ। भाई बहुत बड़े मत हो, चार्म खत्म हो जाता है। आपको नहीं इस चीज का अभी वो नहीं है कि आप सोचते हो हमारा करियर हमारा करियर हमारा करियर, लेकिन आपके करियर के चक्कर में आप अपनी जीवन का जो सबसे बड़ी चीज है सुख, आपकी जिंदगी का सुकून, वो खो देते हो। तो 25 साल के हो गए हो, लगभग आप करियर आप बना चुके हो, कुछ ना कुछ जॉब कर रहे होगे, मैरिज को इम्पोर्टेंस दो, देना शुरू करो। ठीक है। एक बॉय के लिए 28 साल के बाद उसको सोच लेना चाहिए कि अब तो शादी करनी है। मत हो भाई 35-35 साल के, कब तुम्हारे बेबीज होंगे, कब तुम कितने बड़े हो रहे हो, क्या लाइफ का सुख लोगे आगे जाकर? सही बात है। आप लोगों को जो अभी का चार्म लग रहा है ना कि हम लोग बड़ी पार्टीज कर रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, शादी क्या है, झंझट है, बंधन है, थोड़ा सा हम्बल होकर तो देखो और मैरिज का सुख लेकर देखो। मैरिज बहुत खूबसूरत चीज बन सकती है अगर आप लोग चाहो तो। आजकल आप लोग चाह ही नहीं रहे हो, ईगो इतनी बढ़ चुकी है कि बस आप लोगों को वो जो एक इल्यूजन है ना कि हम अच्छा ही तो जी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स बना रहे हैं, सारा एंजॉय तो हम लाइफ में कर रहे हैं, हमें शादी की क्या जरूरत है? करेंगे तो एक ऐसे बंदे से जो शायद हमारे लिए कुछ अलग होगा, कोई अलग नहीं होता। दोनों को मिलकर एक जिंदगी खूबसूरत जीनी होती है, कोई अलग होता ही नहीं। आप जिससे मर्जी मैरिज कर लो, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है। एंड अगर किसी की शादी हो ही नहीं रही है, अब आप कह रहे हो कि जल्दी कर लो लेकिन किसी की हो ही नहीं पा रही, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल। अब यहाँ पर मैंने शुरू में कहा गुरु के उपाय करो, शुक्र के उपाय करो, तो मैं कुछ ऐसे रेमेडीज आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही तो उसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी रेमेडी है कि एक प्लांट आता है हार सिंघार, ठीक है, आप नर्सरी में जाकर वो प्लांट ले लीजिए, या उनसे कहिए कि उसका जो रूट है ना, जड़ है उसकी, वो थोड़ी सी हमें दे दें। ठीक है। ये मैंने बहुत लोगों को रेमेडी कराई है और पता नहीं कैसे ईश्वर की क्या कृपा है, जब मैंने ये रेमेडी कराई तो उनकी मैरिज बहुत जल्दी हुई है। ठीक है। तो अब एक तो वो जड़ जो है लेकर और वाइट कलर के पेपर में या रेड कलर के पेपर में बांध के बच्चे के पर्स में रखवा दीजिए, उसके साथ रहनी चाहिए। अब गर्ल्स ना पर्स हर समय अपने साथ नहीं रखती, बॉयज तो रख लेते हैं, उनके पास तो रहेगा, लेकिन गर्ल्स नहीं रखती। तो मैं उनको कहती हूँ कि एक कपड़े में, पतले से छोटे से कपड़े में बांध के एक लंबा ऐसे पूरा बना ले, तावीज नहीं बनता जैसे, वो बना के अपनी ना आर्म पे बांध ले। ठीक है। और वो शर्ट के नीचे आ जाएगा, आपको दिखाई ना दे, या आप किसी भी तरह उसको छुपाकर अपने शरीर से टच करवा लीजिए। ठीक है। ठीक है। तो ये रेमेडी वो रेमेडी है जो आपकी मैरिज को अट्रैक्ट करती है और जल्दी अच्छा जीवन साथी लेकर आती है। ओके। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपको गुरु का और शुक्र का मंत्र पढ़ना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, एक माला उसकी एक माला उसकी, और इंटेंशन देकर। ठीक। तीसरी चीज एक और है कि आप 5 पान के पत्ते ले लो,
पान के पत्ते आपको पंसारी उससे पान वाली दुकान से मिल जाएंगे, पनवाड़ी से मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर 3 हल्दी के पीसेस, 3 गोमती चक्र और 6 कौड़ियां होती हैं पीले रंग की, ठीक है, ठीक है। ये लक्ष्मी का स्वरूप होती है। हाँ जी। वो रख दी, सिंदूर लगाया हर पान के पत्ते पर, और वहां पर प्रेयर की कि हे गुरुदेव और हे लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान, यही है आपकी शादी करवाने हाँ के जी, लिए, हाँ जी। ठीक है। मेरी मैरिज जो कि बहुत टाइम से डिले हो रही है जी। वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ये काम मैंने आपको सौंपा। अब क्या किया आपने, इंटेंशन क्या डाली, अब आपने मेरी शादी करानी है, अब भगवान के ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब लक्ष्मी माँ और मेरा वर या मेरी वधू, वर है तो विष्णु जैसा हो, वधू है तो लक्ष्मी जैसी हो, ऐसी इंटेंशन डाल के वो पान के पत्तों से एक माला पूरी की पूरी माँ लक्ष्मी की पढ़िए, ठीक है। और एक माला जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी पढ़िए, या विष्णु का कोई भी छोटा सा मंत्र आप पढ़ सकते हैं। ये करने के बाद उसको रेड कलर के कपड़े में बंद करके आप इसको कहां पर रखेंगे, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। ये उपाय आपका आपकी शादी को भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ खींच के लेकर आते हैं, और ऐसा ही वर या वधू मिलती है आपको, आपका कंपेनियन ऐसा ही मिलता है जैसे कि गुणून में। आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। और जो लोग ओवरसीज रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, ना तो पान मिलेगा ना हर सिंगार मिलेगा। मिल जाता है आजकल, नर्सरी में हर प्लांट मिल जाता है। दुबई, कहीं भी, दुबई कह रही हूँ, कहीं भी ओवरसीज पान का पत्ता तो मिल ही जाता है, पान के पत्ते मिल जाते हैं, अमेज़न पे सब कुछ मिल जाता है आजकल, जो मैंने देखा है मिल जाती है चीजें। वहाँ इंडियन डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं तो पान के पत्ते वहां से मिल सकते हैं, आई थिंक सो। बाई चांस नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम कोड़ियां और हल्दी, ये सब चीजें तो मिल जाएंगी। गोमती चक्र ये अमेज़न पे आपको मिल जाता है, तो कम से कम उतना जरूर कर लीजिए। आप रेड कलर का एक कपड़ा बिछा लीजिए, उनपे ये 3 चीजें रखकर और मंत्रों का चैंट करिए, ठीक है। नराते आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं, हाँ जी। ये उपाय अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो जल्दी रिजल्ट। और एक उपाय बताती हूँ जो कि नवरात्रि में पहली नवरात्रि को शुरू करिए और आखिरी नवरात्रि तक करिए। आपके किस बच्चे की अटकी हुई, जितनी मर्जी कहते हैं ना अटकी हुई मैरिज है, रुक नहीं हो रही है, वो सारे बंधन खुल जाएंगे जी। आपने करना क्या है, एक मौली लेनी है, यानी कि कलावा रेड कलर का, पहले नवरात्रे पर उसमें 9 गांठें बनानी है, यानी कि 9 देवियां हो गई। 10वीं गांठ माला के लिए बनानी है, माला बना ली और वो माला देवी माँ को चढ़ा देनी है, ठीक है। इंटेंशन डाल के कि मेरी शादी आपने इन्हीं नवरात्रों में लेकर आना है कहीं से भी, ठीक है। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, ठीक। वहां पर स्वयंवर होता है ना, हम अपना वर्ड ढूंढते हैं, स्वयंवर का चैंट करते हैं, तो स्वयंवर का चैंट करिए बैठकर 108 टाइम, ठीक है। रोज बैठना, आप माला तो एक दिन पहना दी आपने, उसको पहने रहती है, रोज आपने 108 टाइम स्वयंवर का चैंट करना है। 9th डे स्वयंवर का चैंट करने के बाद जब आप कन्या पूजन कर लेते हैं, कन्याओं को भोजन कराने के बाद वो माला उतार के कि हे देवी माँ, ये आपका आशीर्वाद हम अपने बच्चे को पहना रहे हैं, जिस बच्चे की मैरिज नहीं हो रही उसको पहना दीजिए। 40 डेज तक स्वयंवर का चैंट करिए, आपके लिए रिश्ता माँ खुद लेकर आएगी। मैंने भी सुना है मैम, एक मंदिर भी है यहाँ दिल्ली में कि आप वहाँ पे एक दूसरे की मैच मेकिंग कराइए, शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। देख लीजिए, तो होती हैं ऐसी चीजें, होती है। तो ये रेमेडीज आप लोग करना, और ये पूरा पॉडकास्ट था मैरिज कंपैटिबिलिटी के ऊपर कि आपका पार्टनर कंपैटिबल है नहीं है तो आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं। आई होप आपको ये काफी पसंद आया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर हमने बताया कि एंटी नंबरों की शादी हो गई है तो क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या वो आपकी रिलेट कर रहे हैं लाइफ से या नहीं कर रहे हैं। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल दोस्तों शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। एंड आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही या हो गई है तो बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप मैम का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल वास्तु, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या किसी भी मॉडलिटी ऑफ ऑकल्ट साइंस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नए नए कोर्सेस आते रहते हैं। अभी रिसेंटली वास्तु का कोर्स स्टार्ट होने वाला है,
तो आप प्लीज एनरोल करें उसमें। बाकी कोई भी मन में सवाल आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, नंबर है, आओ फटाफट कमेंट करो, हम उनके जवाब देंगे और आप लोगों की हर एक समस्या का समाधान करेंगे। और कमेंट में ये भी बताना कि और आप क्या नया कंटेंट चाहते हो जिस पर हम बनाएं, तो हम आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।